हमारे मन का स्वभाव है कि हम खुश रहना चाहते हैं, इसलिए एक भी दुख नहीं चाहते। हम नेचुरली हर वक्त मजे करना चाहते हैं और इस मजे को पाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए हम लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं, पार्टी करना या पार्टी में जाना, या कभी मूवी देखने चले गए, या फिर शॉपिंग करने चले गए, या फिर देश विदेश घूमने के लिए जाना हो ही जाता है। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि काफी बार ये सब करने के बाद ऐसा लगने लगता है कि बेकार ही ये सब कर रहे हैं, मजा तो आ नहीं रहा। तो फिर क्या किया जाए? हाँ सुमिता, इन सब में मजा भी एक लिमिट तक ही आता है, क्योंकि बार बार कुछ भी करो तो सेचुरेशन आ जाती है। असल में ऐसा नहीं है कि पार्टीज, बर्थडेज, ट्रेवलिंग अपने आप में कोई तकलीफ देते हो, पर इनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो तकलीफ देती हैं। जैसा कि मैंने पिछली मास्टर क्लास में भी कहा कि आपके हर मजे के साथ परेशानी भी जुड़ी ही है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी के घर जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी ट्रैफिक में ट्रेवलिंग की दिक्कतें तो उठानी पड़ती हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि कभी अपना मन है और स्पाउस का मन नहीं है, तो उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो कभी तो मान जाते हैं, पर कभी कभी इन्हीं बातों पर झगड़ा या मनमुटाव हो जाता है। तो फिर जाकर भी मजा नहीं आता और ना जाओ तो भी मन को अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत लोगों को इस अभाव में, इस कमी में जीते देखा है कि उनके मन में ये फीलिंग हर वक्त बनी रहती है कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम मजे करते, हम खुश रहते। उन्हें ये लगता है कि जिनके पास बहुत पैसे हैं ना, वो तो हमेशा खुश ही रहते हैं। वो लोग तो जब चाहे पार्टी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जब मर्जी ट्रेवल करते हैं। देखो सुमिता, खुशियां अगर इन्हीं से मिलती तो दुनिया में बहुत से अरबपति करोड़पति लोग हैं जो हर रोज पार्टी कर सकते हैं, रोज घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 3 बार भी पार्टी कर सकते हैं और खूब घूमने जा सकते हैं। और उनकी 7 पीढ़ियां भी ऐसे ही करते रहे तो पैसे खत्म नहीं होंगे उनके। और जहां तक खुश रहने का सवाल है, जैसा कि मैंने पिछली मास्टर क्लास में भी कहा कि अमीर लोग ही सबसे ज्यादा हैप्पीनेस को सर्च करते हैं। देखो, पैसे से कंफर्ट तो खरीदा जा सकता है, पर हैप्पीनेस नहीं। आज का कड़वा सच यही है कि ज्यादातर अमीर लोग खुश रहने के लिए परेशान हैं। सही कह रही हैं आप। अगर ऐसा होता तो अमीर लोग हैप्पी होते, हैप्पीनेस को सर्च नहीं करते। कुछ लोगों का ये कहना है कि वे जब डिप्रेस्ड होते हैं या उदास होते हैं तो शॉपिंग करने चले जाते हैं। क्या शॉपिंग को एक स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज करना सही है? हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें काफी सुनने को मिल रही हैं कि अगर मूड खराब है तो शॉपिंग थेरेपी की तरह काम करती है। देखो सुमिता, ये सब तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है, या कह सकते हैं कि टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर तुम अपने हर इश्यू को रिजॉल्व कर सको, अपनी हर समस्या को एड्रेस कर सको, तो तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ की जरूरत ही नहीं रहती। और ऐसा नहीं होता कि शॉपिंग करने में दिक्कतें ना होती हो। कोई कितना भी अमीर हो, सबका अपना अपना एक सेंटिमेंट होता है, लेवल होता है खर्चे का, जो कि पति पत्नी का भी आपस में मैच नहीं करता। अक्सर ही दोनों को अपना खर्चा करना तो सही लगता है, दूसरा या तो कंजूस लगता है या फिर जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला दिखता है। इसलिए जब तुम शॉपिंग करने जाते हो तो लेने तो रिलीफ जाते हो, लेकिन खड़े हो जाते हैं नए मुद्दे, जैसे कि खर्चा ज्यादा हो गया, या फिर घर में सामान इतना ज्यादा हो गया। फिर तुम डीक्लटरिंग की बातें पढ़ते सुनते हो, तो जिस सामान को लाते हो उसे किसी भी तरह से घर से हटाने के लिए भी परेशान होते हो, सोचते हो कि इसका किया क्या जाए। सही बात है। मैंने देखा है कि काफी लोग जब लाइफ में जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं तो रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए। क्या ये एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर हो सकता है? देखो सुमिता, मजे के लिए जो भी कोई कुछ कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मजा तो आ ही रहा है, तभी तो वो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उस मजे के साथ साथ परेशानियां भी जुड़ी होती हैं। जैसे कि जब तुम किसी को घर पर बुलाते हो, वो भी शुद्ध मजा नहीं होता, तैयारी करनी होती है, काफी एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो तुम्हारे घर में कितना भी स्टाफ हो, उन सबसे एक्स्ट्रा काम लेना भी एक टेढ़ा सा काम होता है। बाजार से सामान मंगवाना, सोचना कि क्या बनाना है, कहाँ से क्या लाया जाए,
ये सब भी अपने आप में कमरसम सा काम होता है, और घरों में इन्हीं बातों पर काफी बार झंझट भी हो जाते हैं। कुछ दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, प्लानिंग करने में रातों की नींद खराब होती है। फिर जिस दिन लोग घर पर आते हैं उस दिन भी बहुत काम हो जाता है, और फिर उनके जाने के बाद भी बचे हुए खाने को सिमटवाना, क्रॉकरी को संभलवाना, और भी कई काम हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये शॉपिंग जाना, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करना, उनके घर जाना, इन सब से लाइफ में खुशियां नहीं बढ़ती। यानी करते तो हैं हम ये सब मजे के लिए, लेकिन होता उल्टा ही है। यानी आप कह रही हैं कि मजे के चक्कर में सिर्फ दिक्कतें ही होती हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इन सब में हमें सिर्फ दिक्कतें ही होती हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो हम किसी को भी ना बुलाएं, ना ही किसी के घर जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस बात के प्रति अवेयर हो जाओ कि हमारे हर मजे के साथ झंझट भी जुड़े हैं। इस तरह के प्रोग्रामों में हर वक्त घर के लोगों के साथ झंझट हो जाने का खतरा भी जुड़ा ही है, क्योंकि जब भी घर में काम ज्यादा हो जाए या सभी घर के लोगों ने साथ मिलकर कहीं जाना हो, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, कोई त्योहार हो, तो कॉमन इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। गिफ्ट लेने देने के मामले होते हैं, कहीं जाना है तो किस टाइम जाना है, कैसे जाना है। कोई जल्दी तैयार हो जाता है तो कोई देर लगाता है, तो जल्दी तैयार होने वाले को देर लगाने वाले पर बड़ा गुस्सा आता है। इसी तरह के और भी कई मामले हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिसे करने में हम एंजॉय तो करें, पर दिक्कतें ना हो, या फिर दिक्कतें कम से कम हो। सुमिता, इसके लिए ना हमें मिलने मिलाने को, सेलिब्रेशंस को, पार्टीज को खोल कर देखना होगा। इन सब के साथ जुड़ी दिक्कतों को हर वक्त याद रखना होगा। इन सब के प्रति तुम अवेयर रहोगे तो या तो तुम प्रोग्राम ही नहीं बनाओगे, या फिर किसी वजह से प्रोग्राम बन ही गया तो क्योंकि अब तुम इन बातों को जानते हो तो फिर तुम इन बातों से उतने परेशान नहीं होगे। कोई तैयार होने में देर भी लगा रहा होगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि जा तो मजे करने रहे हैं, फिर 10-15 मिनट जल्दी चले गए तो भी क्या, और 10-15 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो भी क्या। तो इस तरह इन सब बातों को देखते हुए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। और जो लोग बहुत क्लोज हैं, अपने बच्चे, उनके स्पाउस, ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बहन भाई हो, या स्पाउस के बहन भाई हो, या क्लोज फ्रेंड्स हो, अगर हम ज्यादा लोगों को ना बुलाकर सिर्फ कुछ ही क्लोज लोगों को बुलाएं तो मजा ज्यादा आएगा। क्योंकि ज्यादा लोगों में मन की बातें तो किसी से हो नहीं पाती, होती हैं तो सिर्फ सुपरफिशियल बातें, इंफॉर्मेटिव बातें, अपने दुखों का रोना, या व्यर्थ का रोना, या व्यर्थ की चर्चाएं। मन की बातें तो बेसिकली होती ही नहीं है। बिल्कुल। फिर पार्टी करनी हो या पार्टी में जाना हो, प्लान करना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। और तैयार होने में समय लगाना, ट्रैफिक में, कम्यूटिंग में समय लगाना, किसी को भी प्लेजेंट तो नहीं लगता। और ना ही वो खाना प्लेजर है जो कि अनहेल्दी और टाइमली ना खाया जाए। पर फिर भी ये सब पता होने के बावजूद हम सभी पार्टीज में आना जाना करते भी रहते हैं और डिस्कम्फर्ट में भी रहते हैं। इन सभी पुरानी बातों को याद रखकर जीना ही तो अवेयरनेस है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि पार्टी करके मिला तो कुछ नहीं, बस टाइम और पैसे ही बर्बाद हुए। पार्टी की तैयारी करते हुए पूरे चांसेस रहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए जो तुम्हें पार्ट अच्छी ना लगे, या घर में किसी और को अच्छी ना लगे, और मूड खराब हो जाए और तुम फिर पार्टी कर ही ना पाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है अक्सर। कभी मुझे किसी बात का बुरा लग गया, या मुझसे कोई ऐसी बात हो गई कि किसी और को मेरी बात का बुरा लग गया। तो दोनों ही केसेस में तो मन दोनों के ही खराब होते हैं। बिल्कुल। अगर तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा पार्टनर नाराज हो जाता है, और नाराज होकर वो भी कुछ कह देता है, तो मूड तो दोनों का ही खराब हो जाता है। असल में महत्व जीवन का है, महत्व इस बात का है कि तुम रोज का जीवन कैसे जीते हो। महत्व इस बात का है कि तुम अपने ही घर के 4-6 लोग आपस में एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, अपने कॉमन इश्यूज को कैसे डील करते हो। ये किन्हीं खास खास डेट्स पर पार्टी करना, सेलिब्रेशन करने की जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं है। किसी खास दिन में ही क्यों खुश होना है, रोज रोज ही क्यों नहीं मन के आराम में रहा जा सकता। तो मन और जीवन को समझने के बाद, जन्मदिन हो, विवाह का दिन हो, या हो मृत्यु का दिन, इनका महत्व ही गिर जाता है। पर क्योंकि बंधे नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी नियम से, इसलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जन्मदिन भी नहीं अड़ता, मनाना भी नहीं अड़ता। महत्व समझ का है, बर्थडेज का नहीं। समझ ना होने पर तो बर्थडेज मना लो तो भी कोई ना कोई झंझट, और ना मनाओ
तो भी कोई ना कोई झगड़ा, मना लिया बर्थडे तो भी पछताना, और ना मनाओ तो भी पछताना। हाँ, कई बार फ्रेंड्स या कुछ अपने या मिलने जुलने वाले कहने भर के लिए कह देते हैं कि अरे भाई क्या प्लान्स हैं बर्थडे पर, इस बार तो पार्टी पक्की है ना, भाई पार्टी वार्टी तो होनी चाहिए, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, बर्थडे रोज रोज थोड़ी आता है, वगैरह वगैरह। हाँ, मुझे लगता है ना असल में होता ये है कि कहीं मिल गए, सामने पड़ गए, बर्थडे आने वाला है तो कोई बात तो करनी होती है, तो चलो बर्थडे की बात कर लो। हाँ, बस ऐसे ही बात हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम इन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता, पर जिसका बर्थडे होता है वो तो मन पर बोझ ले ही लेता है कि अब सब तो कह रहे हैं कि कैसे पार्टी करनी है, तो मैं मना कैसे करूं पार्टी के लिए। तुम्हें देखना होगा, याद दिलाना होगा खुद को कि तुम भी ऐसी बातें कर चुके हो कई बार कई लोगों से। और फिर जब कोई पार्टी रख ही लेता है तो इनवाइट करता है, तो जिसको भी बुलाया गया हो उसके मन में आता ही है कि अब गिफ्ट सोचना पड़ेगा, फिर बाजार जाकर लाना भी पड़ेगा, फिर पता नहीं सामने वाले को पसंद आए या नहीं आए। तो देखो तो सही लार्जर पिक्चर कि किसको आराम मिला, किसको आनंद मिला, पार्टी करने वाले को या पार्टी अटेंड करने वाले को। चलिए, ये तो हो गई पार्टी की बात। ऐसा बहुत कहा जाता है कि लाइफ में ट्रेवल जरूर करना चाहिए, ट्रेवल करने से हैप्पीनेस मिलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सुमिता, ट्रेवल करने, देश विदेश घूमने जाने के भी बहुत से पहलू हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी दो में से किसी एक का मन बाहर घूमने जाने का नहीं भी होता, पर ये एक स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल सी बात मानी जाती है कि घूमने तो जाना ही चाहिए। तो ना चाहते हुए भी जिसका मन नहीं होता उसे जाना ही पड़ जाता है, तो जो ज्यादातर सुखद नहीं होता। ऐसे ही लोग अपने बुजुर्ग होते हुए माँ बाप को भी जबरदस्ती बाहर घूमने भेजते हैं कि घूमने जाना तो अच्छी बात होती है। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि जो जाते हैं बस वही जीवन का मजा ले पाते हैं। जिन्हें जाना अच्छा लगता है वो जा भी सकते हैं, और जिन्हें जाने में दिक्कत आती है, मजा नहीं आता, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि जो लोग कहीं नहीं जाते उनके जीवन में मजा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें अदर ओरिएंटेड हैं। तुम पार्टी करते हो या देश विदेश घूमने जाते हो, 5 स्टार होटल्स में खर्चे करते हो, तो फिर फोटो खींचते हो, फेसबुक पर डालते हो। तुम 10,000 खर्चो, शानदार पार्टी करो, शानदार कपड़े पहनो, या 5 लाख खर्च करके देश विदेश घूमने जाओ, इन सभी में एक पहलू कॉमन है, और वो पहलू है लोगों को दिखाने का पहलू, लोगों को बताने का पहलू। फिर एक खिड़की एप्रिसिएशन की खुली रहती है कि लोग फोन करेंगे कि कल की पार्टी तो बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, या तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। यानी तुम पार्टी अटेंड करके आओगे तो तुम फोन करके तारीफ करोगे उनकी, फिर वो किसी और से कहेंगे कि वो तो खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो क्या अगर हमें किसी की कोई बात अच्छी लगे तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, या अप्रिसिएशन पाने के लिए कुछ भी करने में क्या गड़बड़ है? देखो, गड़बड़ एप्रिसिएशन में नहीं है, गड़बड़ है खुद को तकलीफ देकर या दूसरे को तकलीफ में डालकर अप्रिशिएट करना, या एप्रिसिएशन पाने के लिए कुछ भी करना। सहज भाव से मजे मजे में अपने आराम को स्पष्टता से ध्यान में रखकर अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदना, पहनना, या अच्छी अच्छी चीजें खरीदना, इस्तेमाल करना तो हम नेचुरली करते ही हैं। सहज भाव से दूसरों की तारीफ करना और दूसरों के द्वारा दी गई तारीफ को सहज भाव से ही स्वीकार करना हम सभी को मजा देता ही है। चलिए, ये तो हो गई तारीफ की बात। अब आते हैं क्रिटिसिज्म की बात पर। कई बार होता क्या है, आपने बड़े एफर्ट्स डालकर पार्टी अरेंज की, कोई कह देता है कि खाना तो अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं था, या फिर कोई और कमी बता देता है, या फिर किसी कमी पर तुम्हारा खुद का ध्यान चला जाता है, तो तुम्हारा ऐसा दिमाग खराब होता है कि सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता था पहले। हाँ सुमिता, ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है पार्टीज का। तारीफ तो झूठी भी रसगुल्ले की तरह हम सभी खुशी खुशी निकल लेते हैं, लेकिन अगर कोई कमी निकाल दे, जैसे कि कह दे कि पनीर सॉफ्ट नहीं था या रोटियां ठीक से सिकी हुई नहीं थी, तो जिसने कहा उसके लिए तो 5 सेकंड की बात थी, वो कह के भूल भी जाता है, पर तुम उसी को लेकर बैठ जाते हो, और 2-3 दिन या उससे भी ज्यादा दिन तक तुम्हारे दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं, सरफेस पर ही छाई रहती है। इस 5 सेकंड की एक स्टेटमेंट के सामने अगर 10 लोग तारीफ भी कर दे,
तो भी ये एक क्रिटिसिज्म कंपनसेट नहीं होता। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम सभी कहीं किसी पार्टी में सच में एंजॉय भी करते ही हैं। एक दूसरे से बात करना, हंसी मजाक करना या मिलकर म्यूजिक चलाकर डांस करना अच्छा भी लगता ही है। हाँ बिल्कुल, ये भी पहलू तो है ही कि कई बार कुछ लोगों को तो सच में मजा आता भी है। एक्चुअली होता क्या है कि घर में अगर कुछ करने को ना हो और आपस में भी घर के लोगों के एक दूसरे के साथ कोई ना कोई इश्यूज हो, और फिर घरों में लोग एक दूसरे को टोको टाके भी करते ही रहते हैं, तो हर आदमी घर में तंग बैठा है या बोर हो रहा है, तो वो कहता है कि 2 घंटे बाहर निकले तो मजा आ गया। क्योंकि उन 2 घंटों में सभी घर के लोग आपस में तमीज से बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी चल रहा होता है, और दूसरों की कंपनी में घर घर की चिक चिक से सुकून भी मिल जाता है। घर में तो किसी की सास के साथ, किसी के ससुर के साथ, या फिर बच्चों के साथ या स्पाउस के साथ चिक चिक चलती ही रहती है। तो उन्हें इससे छुटकारा मिल जाता है, और टेम्परेरी ही सही, पर वो होता तो मजा ही है ना। और फिर तुमने सुन भी रखा होता है, पढ़ भी रखा होता है, देखा भी होता है कि मजा है शॉपिंग करने में, मजा है मॉल घूमने में, मजा है पार्टियां में जाने में, मजा है पार्टियां करने में, मजा है देश विदेश घूमने में, मजा है मिलने मिलाने में। हाँ, और हम काफी चीजें परंपरावश भी करते रहते हैं, जैसे क्योंकि सभी बर्थडे मनाते हैं, सभी एनिवर्सरी भी मनाते हैं, सभी घूमने जाते हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे यही सब करते ही चले जाते हैं। हाँ, हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि ये सब नहीं भी किया जा सकता, या कभी कर लिया कभी नहीं भी किया। अब अगर तुम खोलकर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि कितने सालों से तुम यही तो कर रहे थे, और दूसरे लोग भी यही तो कर रहे थे। घरों में लोग बात बात पर लड़ते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, टोकते हैं, पर जैसे किसी का बर्थडे आता है उसे जरूर मनाते हैं। मैं जानती हूँ ऐसी सास बहू को जिनके आपस में काफी इश्यूज हैं, करीब करीब रोज की लड़ाई, रोज ही कोई ना कोई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही बहू का बर्थडे आए या एनिवर्सरी हो, सास किचन में जाकर हलवा जरूर बनाती है। तो उस बहू को लगता है कि वैसे तो हर वक्त लड़ती रहती हैं, पर आज इनको सबको दिखाना होता है कि देखो मैं इसके लिए क्या क्या करती हूँ। और सास बहू ऐसी भी होती है जो नाराजगी में एक दूसरे को बर्थडे विश नहीं करती। तो उस बहू को लगता है कि ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, बर्थडे अपनी जगह है, कम से कम इनको विश तो कर ही देना चाहिए। सही कह रही हैं आप। मैं ऐसे कपल को जानती हूँ जिनकी शादी को 20 साल हो गए और वो पिछले कुछ सालों से सीरियसली एक दूसरे से अलग होने का सोचते हैं। लेकिन जब भी उनमें से किसी एक का बर्थडे आए या मैरिज एनिवर्सरी आए, सेलिब्रेशन जरूर करते हैं। एक दूसरे को अच्छे से गिफ्ट भी देते हैं। उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जाओ तो इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगती कि पिछले हफ्ते ये लोग मैरिज काउंसलर के पास जाकर सेशन लेकर आए हैं और दोनों ही सीरियसली सेपरेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो रुक कर सोचने की जरूरत है कि क्या सच में इन सब में किसी को मजा आ भी रहा है या नहीं। काफी बार तो पार्टी या गिफ्ट भी लड़ाई का मुद्दा होता है। क्या किसी को लड़ाई की कीमत पर बर्थडे मनाने का मजा आ सकता है? हाँ, अगर सच में इन चीजों में मजा होता या आराम होता तो तुम्हें दिख ही जाता। रियल मजे की बात ही कुछ और होती है, वो बात ही अलग है। जैसे एक रियल फ्रेंड के साथ बैठकर मन की बातें करना, या अपने ही बच्चों से, अपने माँ बाप से मन की हर बात करना, उनको खाना खिलाना, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ कोई भी गेम या ताश खेलना। देखो सुमिता, इस सब का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान कुछ करे ही ना। सब कुछ करो तुम, लेकिन अवेयरनेस में। देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि इनमें मजा आता है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इनमें सिर्फ मजा नहीं आता, बीच बीच में दिक्कतें भी आती हैं। तुम्हें दिक्कतें आती भी हैं, पर तुम सोचते हो कि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, या हमारे आसपास के लोग ही ऐसे हैं, शायद इसलिए हमारे साथ ही ऐसा हो गया कि हमारा मजा खराब हो गया। तुम नहीं जानते कि करीब करीब सभी के साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम ये पहले से जानते हो और इसके लिए तैयार होते हो, तो फिर तुम इन सभी चीजों को अवेयरनेस में करोगे। फिर तुम देख लोगे कि किसमें तुम्हें दिक्कतें कम और मजा ज्यादा आएगा। और फिर अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी गई तो तुम उससे उतने परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों के नेचर के बारे में पहले से पता होगा। इस तरह तुम पहले से ज्यादा मजे ले सकोगे। समझ गई मैं। आप कहना चाहती हैं कि ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि पार्टी करनी ही नहीं है या किसी की पार्टी में जाना ही नहीं है। अगर कोई बुला रहा है, खास खाना बना है, मन है जाने का, आसपास है, सुविधा है, तो चले गए तो भी क्या।
और कभी मना भी लिया बर्थडे तो भी क्या। किन्हीं परिस्थितियों में स्पाउस ने या बच्चों ने बड़े उत्साह से तैयारी की है आपके बर्थडे की, तो चल भी पड़े पार्टी में तो भी क्या। हाँ सुमिता, यही कह रही हूं मैं कि इन बातों के नियम नहीं बनाए जा सकते, और इस बात को इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और चोटें लगे तो शरीर तो पूरा ही महत्वपूर्ण होता है, पर फिर भी अगर चोट टांग पर भी लगी हो और सिर पर भी लगी हो तो हमेशा सिर का ही पहले इलाज करते हैं। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर पर तो मामूली सी चोट है पर पैर में भयंकर चोट है, गैंग्रीन होने का खतरा है या ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि ब्लड लॉस से भी जा सकती है। तो पैर को ही पहले देखना होगा, तुरंत पैर का ही इलाज करना होगा। ऐसे ही जीवन के संबंध में भी नियम नहीं बनाए जा सकते। समझना तुम्हें भाव ही होगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात है ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिर ही इंपॉर्टेंट है, पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि पैर की इंपॉर्टेंस सिर से भी ज्यादा हो जाए। ठीक इसी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम इस समझ के बाद पार्टी एक पेन की तरह होती है, उसमें कोई वास्तविक फायदा या कोई वास्तविक मजा नहीं होता। पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि रिश्तों के महत्व के लिए या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए तुम्हें पार्टी में जाना पड़े या पार्टी करनी पड़ जाए तो भी क्या। पार्टी में कुछ चुभता थोड़े ही ना है, पार्टी भी तो तुम आराम से एंजॉय कर ही सकते हो। क्योंकि ये कोई सिद्धांत तो है नहीं कि पार्टी करनी ही नहीं है या पार्टी में जाना ही नहीं है। पर हाँ, जिसने भी मन और जीवन के स्वभाव को समझ लिया, मन की बातों का स्वाद चख लिया, उन्हें ये सब छोड़ना नहीं पड़ा, उनसे ये सब छूट गया। जीवन में फिर काम कोई बचता नहीं है, जीना है सिर्फ स्वाद के लिए। और अगर तुम स्वाद के लिए जियोगे तो तुम नहीं जाओगे पार्टीज में, तुम अपने शरीर को फिट रखने में लग जाओगे। ऐसे लोगों से मिलोगे जहां तुम मन की बात कर सको, ऐसे लोगों से मिलना चाहोगे जो तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ा सके, या फिर ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें तुम इस यात्रा में आगे बढ़ा सको। यही बात मेरे लिए है और यही बात आपके लिए भी है। आज हमने जाना कि हम सब नेचुरली हर वक्त मजे करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और इस मजे को पाने के लिए हम बिना सोचे समझे वही सब करते ही चले जाते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है कि पार्टीज, बर्थडेज, ट्रैवलिंग, लोगों से मिलना मिलाना अपने आप में कुछ तकलीफ देते हों, पर इनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो तकलीफ देती हैं, जिनकी हमने आज यहाँ बात की। ये सब हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या टेम्परेरी रिलीफ पाने के लिए करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम अपने रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर पाते हो तो तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ की जरूरत ही नहीं रहती। फिर तुम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नहीं, मजे के लिए मजे करते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातचीत आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस टॉक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।